Gravitation force on the surface of the moon is only 1/6 as strong as gravitational force of the earth. हम लोग जानते भी हैं कि अर्थ की ग्रेविटी अगर g है तो मून की ग्रेविटी g/6 है. What is the weight in Newton of a 60 kg object on the moon and the earth? तो देखिए अगर अर्थ की बात हो रही है पहले उसे समझ लेते हैं. W इज इक्वल टू mg होता है. वेट ऑन अर्थ क्या होगा भाई 60 kg मास है इसका और g हम लोग बोल रहे हैं 10 ले लो. तो अर्थ में ये सिचुएशन है कि W इज इक्वल टू 600 न्यूटन. जब मून में हम लोग चले जाएंगे तो मास तब भी 60 kg ही रहेगा. ठीक है, ये आ गए मून में. और वहां पर ग्रेविटी में थोड़ा चेंज आ जाएगा. तो वेट ऑन मून m, ग्रेविटी ऑन मून ऐसे कर रहे हैं. मून मतलब कैपिटल M से करे ले रहे हैं. चलो ठीक है, तो वेट ऑन मून कैसे आएगा, m 60 ही आएगा और ग्रेविटी ऑन मून इज g/6. ठीक है, तो बस 60 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6 इस तरह आपको लिख के आना चाहिए. ये काटेगा, ये 10 आ जाएगा यहां पे. तो 10 इंटू 10 100 न्यूटन हो जाएगा. तो सेम ऑब्जेक्ट जिसका मास 60 kg है उसका मून पर जाने पे वेट चेंज हो जाएगा. तो हमने क्या सीखा यहां पर कि अगर हेवनली बॉडीज अलग अलग हैं या प्लैनेट्स अलग अलग हैं तो उस केस में ग्रेविटी चेंज होती है. ग्रेविटी चेंज होती है तो वेट चेंज होता है, लेकिन मास चेंज नहीं होता. मास देखिए 60 kg यहां भी हम लोगों ने लिया और मास 60 kg हम लोगों ने यहां पर भी लिया. स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर. ये 5 मीटर ऊंचाई पे है. Calculate its velocity just before touching the ground. तो ये यहां से यहां आएगा. यहाँ ग्राउंड को टच करने से पहले हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है. तो यहां जब पहुंचेगा तो v हो जाएगा. इनिशियली वेलोसिटी u थी, u इज इक्वल टू 0 हो जाएगी क्योंकि ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट ही होना चाहिए और कुछ दिया नहीं गया यहाँ पे. v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh. v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 टू g 10 ले लेना चाहिए, ये 5 है. v स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 10 है ना भाई. ये 10 अकेला आ गया और 2 इंटू 5 को भी मैंने 10 लिख दिया. तो v इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा इसका 10 मीटर पर सेकेंड. और यही आंसर है अपना. जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड वेलोसिटी उस स्टोन की होगी 10 मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ मास ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर. तो 100 मीटर ऊंचाई से अगर इसे गिराया जाए तो वेलोसिटी उसकी फाइनली क्या हो जाएगी. तो वही सेम इक्वेशन लग जाएगी. और इनिशियली एट रेस्ट होना चाहिए, ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट होना चाहिए क्योंकि कोई वेलोसिटी नहीं दी गई है. h की जगह यहाँ पे 100 रख दो और इन दी एंड हमारे पास आ जाता है v स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 100 है ये. तो 5 इंटू 4 कर सकते हो आप इसे. 5 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है, तो v हो जाएगा अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 100. तो कुछ काम तो हो रहा है. अंडर रूट 5 देखेंगे, ये 2 हो गया और ये 10 हो गया, यानी 20 अंडर रूट 5 आप बोल सकते हैं इसे. अंडर रूट 5 2 पॉइंट करके कुछ होगा तो 44.27 जो आ रहा है इनका वही होना चाहिए. फिर भी मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं.
भाई बुक में गलत लिखा है मेरे हिसाब से, 44.72 होना चाहिए और बुक 27 बोल रही। ठीक है, वेरी ऑनेस्ट मिस्टेक, इतनी गलती हो सकती है बुक वालों से। A body has a mass of 30 kg on the earth. Find the mass and weight on the surface of the moon. देखिए भाई, मास कभी चेंज नहीं होता है, हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। तो अगर अर्थ पे 30 kg मास है तो मून पे भी 30 kg ही मास होगा, ठीक है, लेकिन वेट चेंज हो जाएगा। फाइंड द मास एंड वेट ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो बस वेट ऑन मून इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी ऑफ मून, ठीक है। अर्थ का कुछ करने की जरूरत है भी नहीं, यहाँ पे वेट ऑन मून ही पूछा गया है और वेट ऑन अर्थ पूछा नहीं गया है, लेकिन मैं 10 से मल्टीप्लाई करके 300 न्यूटन बोल सकता हूँ, है ना। W कर देते हैं यार, चलो अर्थ का कर ही देते हैं। मतलब अर्थ का अगर पूछा जाता तो W इज इक्वल टू mg चलता, यहाँ पे 30 जाता और यहाँ 10 होता और यहाँ पे 300 न्यूटन आप कर देते हैं, है ना। ये टेबल मतलब सब कुछ बता देगी आपको। अब मास तो 30 लेना ही पड़ेगा। ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 टाइम्स द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो 30 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6, तो ये काटेगा, ये 5 आएगा। सो वेट ऑन मून जो आ जाएगा वो है 5 इंटू 10, 50 न्यूटन, ठीक है, 50 न्यूटन। तो इस टेबल में दोनों मास और दोनों वेट दोनों हेवनली बॉडीज पर सजा दिए गए हैं। Man weighs 130.4 Newton on the moon. If the acceleration due to gravity of the moon is 1.63 meter per second square, find the mass of the man and the weight on the earth. तो man का मास पहले निकाल लेंगे। वेट ऑन मून इज इक्वल टू असली मास इनटू ग्रेविटी ऑफ मून, ठीक है। और वेट ऑफ मैन हमें दिया गया है कितना, 130.4। और ये जो कहानी है ये कहाँ की है, ये मून की है। मास चेंज नहीं होता है, ग्रेविटी ऑफ मून है 1.63। तो m यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थोड़ी मेहनत से सॉल्व होगा, तो ये हो जाएगा 79.75 kg। अब क्योंकि ये हमें पता चल गया है और अब आपसे बोला गया फाइंड द वेट ऑन अर्थ, ठीक है। तो वेट ऑन अर्थ क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ग्रेविटी ऑन अर्थ आप 9.8 ले सकते हैं। ये अर्थ की कहानी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। W इज इक्वल टू mg फॉर्मूला है, चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ। और अब यहाँ पे 79.75 है। अब जब इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये दिया ना गया हो कि कितनी ग्रेविटी है अर्थ पे, तो आप सिंपली ये यूज करिए कि ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स द ग्रेविटी ऑन अर्थ। अब इसको GE निकालना है तो 6 GM कर सकते हो आप, है ना। ग्रेविटी ऑन अर्थ मून की ग्रेविटी से 6 गुना ज्यादा है, ऐसे बोल सकते हो। तो 6 इंटू GE है, GM कितना है 1.63। और एक और तरीका ये था कि आप मतलब इसी को 6 से मल्टीप्लाई कर देते, ऐसा भी बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से। एक शिक्षा मिली मुझे कि भाई किताब पे ब्लाइंडली विश्वास नहीं करना चाहिए, आंसर देखते ही लिख नहीं देना चाहिए। अभी बच्चों ने बताया कि भाई ये तो यार सीधे सीधे जा रहा है और बहुत अच्छा आंसर आ रहा है m इज इक्वल टू 80 kg।
तो हम भी वही लिखेंगे, बुक में जो लिखा है वो गलत लिखा है। यहाँ पे 79.75 लिख रहा है, और यहाँ पे अब m हम लोग 80 लेके ही चलेंगे, 80 लेके ही चलेंगे। 6 इंटू 1.63 इंटू 80 करते हैं तो आ जाता है 782.4। थोड़ा सा अपना आंसर डिविएट कर रहा है, लेकिन वो सही आ रहा है। उनका 781.6 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और दिस शुड बी इन न्यूटन। तो मास चाहे मून हो चाहे अर्थ हो सेम रहेगा, कितना 80 kg, लेकिन अर्थ पर वेट कितना होगा, इतना 782.4 न्यूटन। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 4.9 मीटर। ठीक है, उसे फेंका गया और वो कितना ऊपर पहुंच गया, 4.9 मीटर हाइट पे पहुंच गया। ये रहा, ये हाईएस्ट पॉइंट है इसका। वेलोसिटी एट विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड। तो ऊपर जब फेंका गया होगा तो अच्छी खासी वेलोसिटी से फेंका गया होगा, लेकिन फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर 0 हो गई होगी। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाने में बहुत ज्यादा वेलोसिटी से कम होते 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 0 वेलोसिटी तक पहुंच जाए, यानी रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन हो रहा है यानी नेगेटिव लगेगा यहाँ पे। अब वेलोसिटी 0 है, u क्या है पता नहीं, u ही निकालना है। g को यहाँ पे आप 9.8 लें, क्योंकि डेसिमल में हाइट ही दी गई है। तो यहाँ से आ जाएगा ये 2 इंटू 4.9 भी 9.8 होता है। 9.8 इंटू 9.8, इन सब को इधर ले गए, इज इक्वल टू यू स्क्वायर। यहाँ से u आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड, है ना, अंडर रूट ले लिया इसका। ठीक है, कितना अच्छा रहा ना। अगर हम लोग 9.8 और 9.8 को मल्टीप्लाई करते, फिर जो नंबर आता उसका अंडर रूट लेते, फालतू में हमारा एफर्ट बर्बाद होता। ये सब चीजें आपको सीखनी चाहिए। अच्छा, अब अगला पार्ट भी है यहाँ पे, द टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम की सबसे अच्छी इक्वेशन होती है पहली वाली, u माइनस जी टी। और ये तो 0 हो गया, u माइनस जी टी। जी टी इज इक्वल टू u, t इज इक्वल टू u बाई जी। u क्या है 9.8, g क्या है 9.8, t क्या है 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये था बी पार्ट, ए पार्ट।